दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस रीजनिंग मंत्रा चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी कि वर्णमाला श्रृंखला की। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जिसे हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला बोलते हैं। चलिए, तो हम पहले आपको बताते हैं जो आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको दिख रही है, यानी कि एक कौन से स्थान पर आता है, जेड किस स्थान पर आता है, इनको नंबर वाइज हम याद करते हैं और नंबर वाइज ही इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, तो आप जो आपके सामने इंटरफेस शो रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको याद रखना है और इसके लिए एक मैं ट्रिक भी दूंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपके लिए ये ट्रिक आसान रहेगी। ABCDE जो ई पे है वो 5वें स्थान पर आपका ई अंक है, और यहाँ पे देखिए FGHIJ और जे आपका 10वें स्थान पर है। इसी प्रकार ओ आपका 15वें स्थान पर है, और इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट लेटर है वो है टी, जो कि 20वें स्थान पर है, और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट लेटर है वाई, जो कि आपका 25वें स्थान पर है, और जेड आपका 26वें स्थान पर है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबर्स को याद आसानी से कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसका व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा, जो उसका उल्टा होता है वो हमें याद रखना होता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ऐसे ही हमें इसके व्युत्क्रमानुपात याद करने हैं। चलिए, अब आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अब लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यही है कि आपको अच्छे समझ में आएगा, और आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आसान सी। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन को फॉर्मूले के टाइप से सॉल्व करने की। देखिए, इसको हम पहले देखते हैं कि इनमें आपस में कितना डिफरेंस है, कितने लेटर्स का डिफरेंस है। चलिए, तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे सीक्वेंस वाइज ABC। पहला है हमारा ABC, तो हम ABC लिख लेंगे। दूसरा FGH, तो FGH लिख लेंगे। तीसरा LMN, तो तीसरा LMN लिख लेंगे। अब देखते हैं हम कि इनमें आपस में कितने लेटर्स का डिफरेंस हो रहा है, कितने लेटर्स का डिफरेंस हो रहा है। तो आप अपने माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो हम आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं। देखिए, ए से एफ तक कितना डिफरेंस है, BCDEF, यानी कि 5 अंक का डिफरेंस है, तो 5 लिख देंगे। अब देखते हैं F से L, यानी कि F से L तक का कितना डिफरेंस है। तो FGHIJKL, यानी कि 6 लेटर का है, तो 6 लिख देंगे। अब बात होती है अगला, यानी कि आपको कुछ दिख रहा है, मतलब पहला लेटर जो हमारा आंसर का होगा वो क्या होगा, थोड़ा सोचिए। अभी क्या है, 1 अंक की वृद्धि हो रही है। कितने की? 1 अंक की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 लेटर की। तो अब जो भी होगा हमारा वो 7वां लेटर होगा। कौन सा आंसर हमारा होगा? आंसर का पहला लेटर कौन सा होगा? 7वां होगा, यानी कि L के बाद 7वां अक्षर, यानी कि MNOPQRS। अब देख लेते हैं 7 हुए कि नहीं। यस, 7वां लेटर होगा हमारा S। क्या होगा? S। तो हमें आंसर कुछ कुछ पता लग रहा है, और हमें तो पता चल ही गया है कि S जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला अक्षर S कौन से ऑप्शन का है, तो C ऑप्शन सही है। और अभी पूरा भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा मैं। अब ऐसे ही इनमें डिफरेंस देखते हैं, BCDEFG, यानी कि इनमें +5 हो रहा है। जी, HIJKLM,
यानी कि +6 हो रहा है। और अब जो भी लेटर होगा नेक्स्ट वो 7वां लेटर होगा। चलिए तो बात करते हैं +7 जोड़ के NOPQRST यानी कि टी आएगा। क्या आएगा? टी। 7वां लेटर आपका टी है। अब होगा इधर ऐसे ही इसी प्रकार चलेंगे CDEFGH यानी कि 5 + 5 हो रहा है। IJKLMN +6 हो रहा है। अब ऐसे ही +7 करना है हमको, तो NOPQRSTU यानी कि 7 लेटर आपका इसके हिसाब से यू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अगर आपको दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।